कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि स्कीम रिजॉर्ट की लिफ्ट पर फंसे हुए होते हैं और ये लिफ्ट इतनी ऊंचाई पर होती है कि अगर उनमें से कोई नीचे उतरा तो वो मर जाएगा। ये रिजॉर्ट भी अब 4-5 दिनों के लिए बंद हो चुका होता है, जिसका मतलब ये था कि अब 4-6 दिनों तक इनकी मदद के लिए भी कोई नहीं आने वाला। इसके अलावा इस बर्फीले पहाड़ पर इतनी ठंड होती है कि अगर 3 दिनों तक ये यहाँ फंसे रहे तो ये मर जाएंगे। आखिर ये तीनों है कौन और यहाँ इतनी ऊंचाई पर ये लोग यहाँ पर फंसे कैसे और क्या आखिर तक ये लोग जिंदा रह पाएंगे? तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो दोस्त और जोए को देखते हैं जो कि स्कीम करने के लिए रिजॉर्ट में आए होते हैं। इनके साथ डैन की गर्लफ्रेंड भी आई होती है। ये तीनों स्कीम करने के लिए लिफ्ट से पहाड़ के ऊपर जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जोए पार करके आने से खुश नहीं होता और तभी ये लिफ्ट बीच में रुक जाती है, मगर थोड़ी देर बाद लिफ्ट फिर से आगे जाने लगती है और वो लोग पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ डैन की गर्लफ्रेंड पार्कर को स्कीम करना नहीं आती थी, इसीलिए डैन और जोए उसे स्कीम के बारे में बताने लगते हैं। तभी जोए एक लड़की को देखता है जिसका नाम शेनन होता है। जोए उस पर लाइन मारने के लिए उसकी मदद करता है, मगर ये देखकर शेनन का बॉयफ्रेंड वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन फिर शेनन अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से भगा देती है। उसके बाद शेनन जोए को थैंक्स बोलती है और यहाँ से चली जाती है। बाद में जोए डैनन और पार्कर के साथ स्कीम करने लगता है, पर पार्कर ठीक से स्कीम नहीं कर पाती और बार बार गिर जा रही थी, जिस वजह से जोए अपने डैन दोस्त के साथ एंजॉय भी नहीं कर पाता। फिर ये लोग पहाड़ से नीचे आ जाते हैं और एक कैफेटेरिया में जाते हैं। जोए डैन से कहता है, यार हम पूरे दिन यहाँ बच्चों की तरह स्कीम करते रहे तो क्यों ना वापस जाने से पहले रात में तेज स्पीड से स्कीम हो जाए। इसीलिए ये तीनों अब रात में पहाड़ पर स्कीम करने जाते हैं। रास्ते में इन्हें फिर से शेनन मिलती है जो कि जो से पहले हुए इंसिडेंट के बारे में माफी मांगती है और बताती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। फिर शेनन जोए से पूछती है कि क्या तुम संडे भी यहाँ आओगे, क्योंकि आज यहाँ रिजॉर्ट बंद होने के बाद अब फ्राइडे ही रिजॉर्ट खुलेगा, और जोए भी उसे हाँ कर देता है। इसीलिए जोए शेनन से कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम अगले वीकेंड जरूर मिलेंगे। और जोए शेनन से उसका फोन नंबर भी ले लेता है, लेकिन जोए का फोन रिजॉर्ट के होटल में ही रखा था, इसीलिए जोए शेनन के फोन नंबर को याद करने लगता है। इसके बाद जोए डैन और पार्कर के पास आता है, लेकिन यहाँ इन्हें पता चलता है कि लिफ्ट ऑपरेटर आज जल्दी ही इस रिजॉर्ट को बंद कर रहा है, यानी अब कोई भी पहाड़ पर स्कीम करने के लिए नहीं जाएगा। ये तीनों ऑपरेटर को मनाने लगते हैं ताकि वो उन्हें स्कीम करने के लिए जाने दे, लेकिन लिफ्ट ऑपरेटर उनसे कहता है कि हमें आज मौसम खराब होने की जानकारी मिली है, इसीलिए हमें ऐसे जल्दी बंद करना होगा। लेकिन ये तीनों उस आदमी से कहते हैं कि हम जल्दी से वापस आ जाएंगे, इसीलिए अब लिफ्ट ऑपरेटर उन्हें जाने देता है और ये तीनों लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं। मगर फिर एक आदमी लिफ्ट ऑपरेटर के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें बॉस ने बुलाया है, जिसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर उस आदमी से कहता है कि 3 लोग ऊपर गए हैं और उन तीनों के नीचे आने के बाद तुम उन सबको बंद कर देना। ये कहने के बाद वो लिफ्ट ऑपरेटर यहाँ से चला जाता है। लिफ्ट से ऊपर जाते वक्त डैन, जोए और पार्कर को 3 लोग दिखते हैं जो कि काफी तेज स्पीड से स्कीम कर रहे होते हैं और जोए और डैन आपस में बात करने लगते हैं कि हम भी इसी तरह स्कीम करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो तीनों नीचे आते हैं और उस दूसरे आदमी को लगता है कि लिफ्ट ऑपरेटर इन तीनों के बारे में बात कर रहा था और ये तीनों अब नीचे आ चुके हैं, इसीलिए वो दूसरा आदमी अब रिजॉर्ट को बंद कर देता है। इससे वो लिफ्ट रुक जाती है जिसमें जोए, पार्कर और डैन बैठे हुए हैं। इन तीनों को लगता है कि लिफ्ट पहले की तरह ही कुछ खराबी आई है और थोड़ी देर बाद खुद ही चालू हो जाएगी, इसीलिए ये लोग बिल्कुल खामोश होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें यहाँ पर बहुत ठंड लगने लगती है और फिर यहाँ लाइट भी ऑफ हो जाती है, इसीलिए तीनों समझ जाते हैं कि वर्कर्स ने बोल चुके हैं कि ये तीनों ऊपर हैं, तब ये रिजॉर्ट बंद हो चुका है, यानी कि अब ये तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं। और पार्कर को अब याद आता है कि आज तो संडे है, यानी कि ये रिजॉर्ट सीधा फ्राइडे को खुलेगा, यानी कि ये सब फ्राइडे तक यहीं पर ही फंसे रहेंगे। और ये जानकर पार्कर डर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि ये तीनों अपना फोन भी साथ में नहीं लाए होते, यानी कि ये लोग किसी को यहाँ मदद के लिए भी नहीं बुला सकते। और ये देखते हैं कि लिफ्ट भी बहुत ऊंचाई पर है, इसीलिए इनमें से कोई भी कूद नहीं सकता। पार्कर काफी डरी हुई होती है, वो चीख कर मदद के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन इस बर्फीले पहाड़ पर उसकी आवाज को सुनने वाला भी कोई भी नहीं होता। और कुछ देर बाद यहाँ पर बर्फ भी गिरने लगती है, जिससे इन्हें और भी ज्यादा ठंड लगने लगती है। तभी इन्हें एक ट्रक दिखता है जिसमें एक आदमी होता है जो कि एक वर्कर को पहाड़ से नीचे ले जाने आया था, लेकिन फिर उस आदमी को पता चलता है कि वो तो पहले ही नीचे आ चुका है, इसीलिए अब ये आदमी ट्रक को लेकर नीचे जाने लगता है। पार्कर, जोए और डैन उसे मदद के लिए आवाज लगाते हैं, मगर वो आदमी उनकी आवाज को सुन नहीं पाता। ये तीनों अपने पास मौजूद सामान को
उस आदमी की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वो आदमी तब भी उन तीनों को नहीं देख पाता और यहाँ से चला जाता है। ये तीनों अब और भी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बर्फ बहना बंद हो जाती है। डैन पार्कर और जोए से कहता है कि हम पूरे हफ्ते यहाँ नहीं रह पाएंगे, इसीलिए किसी को तो नीचे कूदना होगा और मदद लानी होगी। और अब डैन नीचे कूदने का फैसला करता है। डैन सबको बचाने के लिए नीचे कूदता है, लेकिन लिफ्ट काफी ऊंचाई पर होती है और नीचे कूदने की वजह से डैन के दोनों पैर टूट जाते हैं और उसकी हड्डियां बाहर आ जाती है, जिस वजह से डैन को काफी तकलीफ होती है। और ये देखकर पार्कर और जोए को भी काफी दुख होता है। नीचे डैन को भी काफी दर्द हो रहा होता है और अब वो हिल भी नहीं पाता। ये सब देखकर पार्कर डैन की मदद के लिए नीचे कूदने वाली होती है, लेकिन पार्कर और जोए उसे ऐसा करने से मना करते हैं। फिर जोए डैन को अपना स्कार्फ फेंक कर देता है, जिससे डैन खून को बहने से रोक देता है। लेकिन अब इन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। तभी जोए की नजर लिफ्ट की केबल पर जाती है, जिसमें लिफ्ट लगी होती है। डैन जोए को बताता है कि लिफ्ट पुल के पास एक सीढ़ी लगी होती है, जिससे जोए को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो केबल को पकड़कर लिफ्ट पुल तक पहुंच जाए तो वो सीढ़ी से नीचे उतर सकता है। लेकिन ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि केबल काफी शार्प होती है और उससे जोए के हाथ कट भी सकते हैं। और तो और जोए ने पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था, इसीलिए जोए काफी डरा हुआ होता है। अब तभी इन्हें भेड़िया की आवाज आती है। इससे डैन काफी डर जाता है। थोड़ी देर बाद भेड़िया डैन के सामने आता है। तभी पार्कर उस भेड़िए पर स्कीम फेंकती है, जिससे वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। और अब जोए इनको बचाने के लिए जल्दी से केबल को पकड़कर लिफ्ट पुल के पास जाने लगता है, लेकिन केबल काफी ज्यादा शार्प थे और थोड़ा आगे जाने के बाद ही जोए के ग्लव्स कटने लगते हैं। तभी जोए कुछ देखता है और वापस लिफ्ट पर पार्कर के पास आ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे वही भेड़िए पूरे झुंड के साथ आते हैं और वो सारे भेड़िए मिलकर डैन को मारकर खा जाते हैं। जोए पार्कर को ये सब देखने नहीं देता, क्योंकि किसी के लिए भी वो मंजर एक बुरे सपने जैसा था। लेकिन तभी पार्कर जोए से कहती है कि तुमने डैन को नीचे जाने से रोका क्यों नहीं। पार्कर इनडायरेक्टली डैन की मौत का इल्जाम जोए पर लगाती है, क्योंकि डैन को खोने की वजह से वो अंदर से काफी टूट चुकी होती है और वही हाल जोए का भी होता है। जोए पार्कर को काफी कुछ सुना भी देता है और पार्कर बस रो रही होती है। पार्कर जोए से माफी मांगती है और ये दोनों समझ जाते हैं कि इन्हें यहाँ एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए अब ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर किसी तरह ये दोनों सुबह तक सरवाइव कर लेते हैं और सुबह तक ये दोनों जिंदा होते हैं। लेकिन यहाँ पार्कर का हाथ लिफ्ट से चिपक गया होता है, मगर पार्कर खींचकर अपने हाथ को निकाल लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ छिल जाता है। अब इसके बाद जोए एक बार फिर से केबल को पकड़कर लिफ्ट पुल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से लिफ्ट का एक नट ढीला होकर निकलने लगता है और लिफ्ट एक तरफ झुक जाती है। यानी अब कुछ भी हो जाए जोए लिफ्ट पर पार्कर के पास वापस भी नहीं आ सकता, इसीलिए अब वो आगे बढ़ता है। उसके ग्लव्स पहले ही कट चुके थे और उसके हाथ काफी दुख रहे होते हैं। और फिर भेड़िए जोए को देखकर उसके नीचे गिरने का इंतजार करते हैं, लेकिन जोए किसी तरह दूसरी लिफ्ट तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो पार्कर से स्कीम मांगता है ताकि उसकी मदद से वो भेड़ियों को भगा सके। जब पार्कर स्कीम को जोए की तरफ फेंकती है तो वो जमीन पर ही गिर जाता है। इसके बाद जोए लिफ्ट पुल तक पहुंच जाता है और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरता है, लेकिन तभी वहाँ भेड़िया आकर उस पर हमला कर देते हैं। जोए वहीं पर इसकी मोट को उठाकर भेड़ियों को भगाता है और पार्कर से कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और फिर जल्दी से वहाँ से नीचे जाने लगता है और फिर कई सारे भेड़िए उसके पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद पूरा एक दिन गुजर जाता है। पार्कर जोए का इंतजार कर रही होती है, मगर जोए अब तक वापस नहीं आया होता। फिर पार्कर देखती है कि लिफ्ट भी जल्दी नीचे गिरने वाली है, इसीलिए अब उसे किसी भी तरह से नीचे उतरना होगा। वो नीचे कूदने वाली होती है, मगर तभी लिफ्ट टूट जाती है और जमीन से थोड़ा ऊपर आकर लटक जाती है। ये देखकर पार्कर नीचे कूद जाती है और उसे चोट भी नहीं लगती, लेकिन तभी लिफ्ट पूरी तरह से टूट जाती है और पार्कर के पैर पर आ गिरती है, जिससे पार्कर का पैर टूट जाता है और पार्कर अब चल भी नहीं पाती। लेकिन वो हार नहीं मानती और रेंगते हुए पहाड़ से नीचे उतरती है। थोड़ा नीचे आने के बाद पार्कर को जोए की डेड बॉडी मिलती है, जिसे भेड़िए खा रहे होते हैं। यानी जोए भेड़ियों के हाथों मारा गया था। ये देखकर पार्कर को काफी दुख होता है। यहाँ पर भेड़ियों के पास बहुत सारा खाना होता है, इसीलिए अब वो पार्कर को जाने देते हैं। ये देखकर पार्कर यहाँ से आगे जाने लगती है और नीचे उतरने लगती है। पार्कर रेंगते हुए पहाड़ से नीचे आ जाती है और एक रोड तक पहुँच जाती है, जहाँ पर उसे एक गाड़ी गुजरते हुए दिखती है, लेकिन उसका ड्राइवर पार्कर को नहीं देखता।
जाएगा और यहाँ से चला जाता है। पार्कर के अंदर अब और आगे जाने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए पार्कर वहीं पर ही पड़ी रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ एक और कार आती है और कार में बैठा आदमी पार्कर को देख लेता है। वो पार्कर को उठाकर उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है और इस तरह पार्कर अकेली सर्वाइव करके बच जाती है और इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।